एक समय नैमिषारण्य सोनकादि नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से बहुत आदर पूर्वक प्रसन्न किया। सूत जी महाराज से प्रसन्न करते हैं और कहा कि आप निष्पाप है, निष्पन्न हैं, कृपा करके हमको हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अपने धर्मों का निरूपण किया है, उसकी भली बात व्याख्या भी की है। कृपा करके ये बताइए कि सभी शास्त्रों और पुराणों और गुरुजनों के उपदेश से, शास्त्र सुनने से, पुराणों के उपदेश सुनने से और गुरुओं के उपदेश सुनने से इस कलियुगी जीवों पर कल्याण का सहज साधन कौन सा है? इस कलयुग के जो जीव है ना, उनके कल्याण का सहज साधन बताइए कि मनुष्य का कल्याण किससे होता है। और शास्त्रों ने क्या वर्णन किया, क्या निश्चित किया है कि मनुष्य का कल्याण इसको सुनने से होगा। सूत जाना सि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्ताम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्ष्या। और आप तो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने, यदुवंशियों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से जन्म लिया। क्या प्रश्न किया कि भगवान ने जन्म क्यों लिया? और भगवान अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उनकी मंगलमय कथाओं का वर्णन कीजिए कि भगवान ने अवतार क्यों लिया। सूत जी ने सुखदेव जी का शरण ग्रहण करते हो कहा कि सौनक जी, आप लोगों ने संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि प्रश्न भी वही हो जिसमें सबका कल्याण छिपा हो। क्योंकि आजकल लोग प्रश्न करते हैं तो यही पूछते जाकर के महाराज बच्चे की शादी नहीं हो रही, मैंने एक मकान लिया, दूसरा लेना चाहता हूं, वो आगा कि नहीं आगा, मेरे बिजनेस में कोई सफलता मिलेगी कि नहीं। अगर पूछने जाएंगे तो ये पूछेंगे। प्रश्न वो पूछना चाहिए जिसमें सबका कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। और उन्होंने कहा कि प्रकृति के 3 गुण है, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके मेरे परमात्मा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के हेतु बनते हैं। और 3 नाम ग्रहण करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कौन करता? परमात्मा 3 नाम ग्रहण करते हैं। और फिर मनुष्य का कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले भगवान श्री हरि से होता है। भगवान की सूक्ष्म मात्रा है, इंद्रिय और अंतकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के कारण परमात्मा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं, नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उन योनियों में खुद प्रवेश करके उस योनियों का उपभोग करते और कराते हैं। ये कौन करता है? मेरे भगवान परमात्मा। हम जो बोल रहे हैं ये परमात्मा ही बोल रहा है। कि बोलने वाला चला गया तो शरीर का कोई महत्व नहीं है, इसको जलाना पड़ेगा ले जाकर। तो मेरे परमात्मा सब में प्रवेश करके हर जीव में और संसार का जो है पालन करते हैं और भोगते और भोगवाते हैं। परमात्मा संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों के लीला अवतार ग्रहण करके सत्वगुण के द्वारा भगवान जीवों का पालन पोषण करते हैं। भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होने से मैत्व ने निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। इसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, 11-16 कलाएं उत्पन्न होती है।
उन्होंने जल में शयन किया और अपनी योग माया का विस्तार किया परमात्मा ने। तब उनके नाभि सरोवर से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी उत्पन्न होते, यानी भगवान के विराट स्वरूप में समस्त संसार की कल्पना की है। जो भगवान का स्वरूप है ना, उनके हाथ, नाक, कान, त्वचा, गुदा, पैर, इससे सारे ब्रह्मांड की कल्पना की है। और 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। भगवान का वह पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। नारायण के रूप में मेरे भगवान जन्म लेते हैं, फिर दूसरा वरा के रूप में जन्म लेते हैं, शुकर बनते, जो कथा आज आगे आप सुनोगे। इस तरह 24 अवतारों के रूप में मेरे प्रभु होते हैं। अब इधर सूत जी कहते हैं, वर्तमान चतुर्थी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पाराशर जी की पत्नी के गर्भ से भगवान के जो कला अवतार है कौन? व्यास जी, उनका जन्म होता है। एक दिन व्यास जी क्या करते हैं? स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के सरस्वती नदी के तट पर शांतचित्त बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि दिनों दिन लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है और भविष्य में यज्ञों का संचालन कैसे होगा। लोग कर्मकांड से दूर होते जा रहे हैं, तो ये चिंता कर रहे थे। कौन? व्यास जी महाराज, संत जी महाराज। और संत वही है जो परमात्मा का चिंतन करे और समाज की चिंता करे कि हमारा समाज क्या कर रहा है, हमारा समाज किस ओर जा रहा है, वो संत है। तो व्यास जी महाराज ये सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने यज्ञों का विस्तार करने के लिए वेद के 4 भाग किए। व्यास जी ऋग्वेद मुनि पेल जी, सामवेद के विद्वान जैमिनी जी हुए, यजुर्वेद के विद्वान हुए वेश्यम पायन जी और अथर्ववेद के विद्वान यशवंत मुनि जी महाराज। और इतिहास और पुराण जिसे 5वां वेद कहते हैं, उनके विद्वान हुए रोमहर्षण जी महाराज। अब ऐसा करते हुए भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ। कौन कोई कमी उनके मन में खलकती रहती थी कि मुझे और करना चाहिए। मन को शांति नहीं मिलती। 4 वेद रच दिए, लेकिन फिर भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ। अब ये सोच रहे थे, इतने में नारद जी आ जाते हैं। नारद जी को व्यास जी ने देखा तो उनका उठ करके अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं और विराजित करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। व्यास जी ने कहा कि नारद जी आप धन्य हैं, आप तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और इस नियम से परब्रह्म शब्द ब्रह्म दोनों का आपको भली भांति ज्ञान है। कृपया आप ये बताइए, मुझ में जो कमी है, मुझ में जो कमी है अथवा जो असंतोष है उसे दूर कीजिए। नारद जी ने कहा आपने बहुत पुराण लिखे, फिर भी आपके मन में संतोष नहीं है। उनने कहा कि मैंने पुराणों का निरूपण किया, लेकिन मेरे मन में फिर भी संतोष नहीं, मन को शांति नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि महाराज आपने वेदों को रचा, पुराणों को रचा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का आपने निरूपण नहीं किया जो करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण प्रेम रूप है। अपने प्रेम का निरूपण नहीं किया, आपने श्री कृष्ण की लीला कथाओं का गुणगान नहीं किया और आपकी दृष्टि अमोघ है, आप भगवान के कला अवतार हैं, इसलिए आप श्री कृष्ण की लीला कथाओं का वर्णन अथवा कीर्तन कीजिए।
तब जाके आपके मन में संतोष मिलेगा। क्योंकि आपने, यदि आपको संतोष करना है मन को, तो भगवान की लीलाओं का वर्णन लिखिए, उनकी लीलाओं का गुणगान कीजिए। क्योंकि भगवान की लीलाओं का गुणगान से मन को शांति मिलती है। और ये कहते हुए नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण के पति भगवान के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की औषधि है। क्या? भगवान को समर्पण, ईश्वर को समर्पण करना ये तीनों तापों की दवा है। इसलिए सभी कर्म मनुष्य को मृत्यु या संसार चक्र में डालने वाले हैं। इसलिए भगवान को समर्पित कर जाते हैं। जब मन भगवान को समर्पित हो जाता है ना, तब उसका समर्पण नहीं होता। कोई भी काम हो, भगवान तुम ही जाने। आत्मसमर्पण करना चाहिए। आत्मा से परमात्मा को समर्पण कर दो। लेकिन जीव लोभ के बस में इतना वशीभूत है कि वो समर्पण नहीं, अर्पण करता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आरती में कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण। अर्पण तो कर देते हैं, लेकिन परमात्मा कहता है मुझे अर्पण नहीं, मुझे समर्पण चाहिए। मन से समर्पण होना चाहिए। और ये कहते हुए नारद जी अपना पूर्व वृत्तांत सुनाते हैं और कहते हैं कि मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ झाड़ा पोछा आदि करके, मैं एक ही था। मेरे पिताजी बचपन में मुझे छोड़कर चले गए। तो मेरी माँ क्या करती थी? संतों की सेवा करती थी। संतों की सेवा करती थी और उन सेवा में से झूठन बचती थी ना संतों की, उसको प्रसाद रूप में पान करती थी, खाती थी। तो उस प्रसाद को खाने से, संतों के प्रसाद को खाने से उसको भगवान की कृपा होती है। क्योंकि मन के जो विकार है वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि उत्तष्ट यानी झूठा भी किसी का नहीं खाना चाहिए। यदि खाना है तो योग्य हो, गुरु हो, विद्वान हो, ऐसे लोगों का मगर उचिष्ट खाएंगे तो हमारी बुद्धि भी अच्छी बनेगी। और ऐसे लोगों का खाएंगे जो दुष्ट हो, पाखंडी हो, तो वैसा ही हमारी बुद्धि हो जाएगी। कहते ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो इसलिए नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ उन संतों की सेवा करती थी और उनका झूठन खाती थी। मैं जब छोटा था, एक समय क्या हुआ, कुछ संत हमारे गांव में आए चतुर्मास करने के लिए। तो मैं भी मेरी माँ के साथ उनके पास जाता और मैं भी संतों की सेवा करता। और तो मुझे प्यार से, प्रेम से वो संत ने मेरा नाम क्या रख दिया, रामदास। कोई भी काम करते बड़े प्रेम से कहते, बेटा रामदास इधर आओ, बेटा रामदास इधर आओ। तो मैं उनकी सेवा करता और उनका जो झूठन बचता संतों का, उसको पान करता। वो झूठन को खाने से वेद रहित हो गया। अंदर जो मेरा मल वो साफ हो गया, विकृति मेरी हट कर जाती है संतों के प्रसाद खाने से। और संतों ने मुझे गुरु ज्ञान का उपदेश दिया और कहा कि बेटा इस नाम का आप जप करना, आपका कल्याण होगा। अब मुझे उपदेश देकर के, गुरु मंत्र देकर के वो संत चले जाते हैं। अब मैं भगवान का नाम तो लेता, लेकिन मुझे चिंता किसकी रहती, माता जी की, कि मेरी माँ की मुझे सेवा करना है, वृद्ध है। तो मेरी माँ की सेवा के चक्कर में मैं भजन नहीं कर पाता था। अब मन में क्या सोचता था कि भगवान इस मेरी बूढ़ी माँ को तो उठा ले तो अच्छा है, मैं स्वतंत्र तो हो जाऊं। भगवान से कहते थे। एक दिन संयोग की बात, मेरी माँ दूध निकालने शाम को समय खिड़क में गई थी। तो किसी सर्प पर, सांप पर पैर आ जाने से सांप ने उसको ढस लिया और मेरी माँ गोविंदाय नमो नमः मर जाती है। जब लोगों ने मेरे से आकर के कहा कि अरे रामदास तेरी माँ तो मर गई,
तो जैसे माँ का मरना सुना तो लोगों को दिखाने के लिए मैं रोया, अरे मेरी माँ मर गई, क्या करूं। लेकिन अंदर अंदर भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान बहुत धन्यवाद, तूने मेरी माँ को उठा लिया। अब मैं स्वतंत्र हो गया ना, अब भगवान का भजन करूंगा। और माँ के चले जाने के बाद मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैं एक एकांत में जाकर के वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का चिंतन करने लगा। अब मैं चिंतन करने लगा तो चिंतन करते करते भगवान की झांकी मुझे चिंतन में दिखने लगी। स्वरूप चिंतन वही है, हम आंख मीच करके बैठे तो हम जिस इष्ट का भजन करें, जिस परमात्मा का ध्यान करें, वो आकृति हमारे सामने प्रकट हो जाए। तो नारद जी भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान उनको सहसा चित्त में दिख रहे हैं, और जब एकदम गायब हुए तो वो तड़प जाते हैं। मछली जैसे पानी से बाहर होती है और वो तड़पती है ना, तो भगवान की वो झांकी जो दृश्य देख रहे थे नारद जी, वो सहसा गायब हो जाते हैं। आंखों से आंसू निकल रहे थे भगवान को देख करके, और सहसा उन्हें देख करके विकल हो गया और आनंद से आसन से उठ करके खड़ा हो गया। जब वो झांकी भगवान की जो दिख रही थी वो गायब होते ही मैंने आंख खोली, आंख मेरी खुल जाती है तो मुझे कुछ नहीं दिखा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हमें खेद है, इस जन्म में तुम मेरे दर्शन नहीं कर सकोगे, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं मिल जाते, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। और वैसे भी मिल जाते लेकिन वैसा हमारा मन नहीं बनता, क्योंकि इस मन में तो कई विकार बने, कई पाखंड बने, कई छल बने। हम छल करके भगवान को प्राप्त करना चाहे तो नहीं हो सकता। निश्चल भक्ति से मेरे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। आकाशवाणी ने कहा कि अल्पकालीन से संत सेवा से तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में लग गई, इसलिए अब तुम प्राकृतिक इस मलिन शरीर को छोड़ करके मेरे पार्षद हो जाओगे। और समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने के बाद, समय सृष्टि का प्रलय जब होगा ना, तो मेरी कृपा से तुम्हें वो स्मृति बनी रहेगी। कुछ समय बाद नारद जी ने कहा कि मेरी मृत्यु हो जाती है, और एक सहसा चतुर्थ युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जागे तो उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा से उनकी इंद्रियों से मरीचि ऋषियों के साथ मैं भी हो गया। तो नारद जी के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जब सृष्टि रच रहे थे तो उसमें नारद जी भी पैदा होते हैं। और कुछ समय बाद मेरी मृत्यु हुई। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का जन्म हुआ, ये मानस पत्रों में एक है। अभी क्या करते थे, भगवत भक्ति में उन्मुद होकर के हेमता में आकर के कि मैं भगत हूं, और गुणगान करते हैं परमात्मा का, भूमंडल पर विचरण करते हैं और भगवान के नामों का गायन, पदों का कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राम। अभी भगवान के गुणगान करते तो ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद
सृष्टि रचो। मैं आदेश देता हूं कि तुम सृष्टि का काम करो, गाना बजाना बंद करो। लेकिन नारद जी ने मना कर दिया कि महाराज मेरे से सृष्टि का काम नहीं होता। तो ब्रह्मा जी उनको श्राप दे देते कि जाओ तुम एक कल्प तक गाने बजाने वाले गंधर्व हो जाओ। तो नारद जी शरीर छोड़ करके गंधर्व हो जाते हैं। अब एक दिन क्या करते हैं कि गंधर्व गाने बजाने वाले हो गए। एक दिन ये स्त्रियों से घिरे हुए ब्रह्मलोक में चले गए और वहां स्त्रियों में घेर करके गीत गाने लगे तो बेताले हो जाते हैं। तो बेताला गीत गाने से, क्योंकि संगीत में लय सुर और ताल तीनों को समावेशी संगीत है। सुर है लेकिन ताल नहीं है तो बेकार है, ताल है सुर नहीं है तो बेकार है। तो ये वहां जाकर के बेताला गीत गाने लगे तो फिर ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। श्राप देते हुए कहा कि तू शूद्र हो जा। तो मैं फिर शूद्र होने में आ गया। ये कह करके भगवान व्यास जी से कि आप भगवान श्री कृष्ण के गुणों का अनुवादन करो। पूर्व चरित्र कहकर के नारद जी चले जाते हैं। तब वेद व्यास जी ने अपने मन को भक्ति योग के द्वारा निर्मल करके निश्चय किया और परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं और अपने निवृत्ति पारायण पुत्र से सुखदेव जी को पढ़ाते हैं।